प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन किर्गिज जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। किर्गिज जनजाति का कल आपको निवास क्षेत्र, उनकी स्थलाकृति, वहाँ की जलवायु तथा वनस्पति, वहाँ के आर्थिक उद्योग, वहाँ के पशुचारण के सामूहिक प्रवास, इनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके थे। आज किर्गिज जनजाति के भोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। किर्गिज लोगों का भोजन दूध, दही, मक्खन, पनीर और मांस है। भेड़ बकरियों तथा याकों से दूध प्राप्त होता है। दूध को भेड़ की खाल से बनी मस्कों में रखा जाता है। इस दूध को खट्टा बनाकर पिया जाता है। मक्खन, पनीर आदि को भी खाल के थैलों में ही रखा जाता था और भेड़ों का मांस ये लोग खाते थे। कुछ जंगली जंतुओं का भी शिकार कर लेते थे। कुछ जंगली जंतु ऐसे परभक्षी होते थे जो भेड़ या पशुओं को मारकर खाते थे, जैसे तेंदुआ, भेड़िए, चीते आदि। किर्गिज इन जंगली जंतुओं को मारकर खाने का अवसर निकाल लेते थे। मतलब जो जंगली जानवर इनकी भेड़ बकरियों को खा लेते थे, उनको भी, उनके मांस का भी ये प्रयोग अपने भोजन में करते थे। ऊन तथा भेड़ों, पशुओं, घोड़ों आदि को ये किर्गिज नीची भूमि में स्थायी रखने वाले कृषकों को बेच देते थे। अपने जो ऊन भेड़ों की उतारते थे वो ये कृषकों को बेच देते थे और बदले में उन लोगों से ये गेहूँ, जौ आदि का आटा लेते थे। उस आटे की रोटियाँ, मक्खन में तले हुए पराठे बना लेते हैं, परंतु रोटियाँ बहुत कम खाई जाती हैं और मुख्य भोजन खट्टा दूध, पनीर, मक्खन और मांस होता है। सब्जियाँ या तरकारियाँ इनके भोजन में नहीं होती हैं। ऊन के बदलों में मोल लिया हुआ आलू भी कुछ मात्रा में खाया जाता है। अब किर्गिज लोगों के वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। किर्गिज के वस्त्र ऊन या खाल के बने होते हैं। वर्ष के 12 महीने में ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। पुरुष और स्त्रियाँ सभी लंबे कोट पहनते हैं। पुरुष पाजामे पहनते हैं। स्त्रियाँ ऊनी दोड़ू साड़ी की तरह बांधते हैं अथवा पजामे पहनते हैं। सिर पर पुरुष लोग खाल की टोपी पहनते हैं और स्त्रियां सूत के कपड़े का स्कार्फ बांधती हैं। यह सूती वस्त्र ऊन इत्यादि के बदले में मोल लिया जाता है। पैरों में खाल के बूट, जूते पुरुष और स्त्रियां एक समान ही पहनते हैं। ये लोग ये ऊनी वस्त्रों को बड़े साधारण से करघे पर बुन लिया करते हैं। ये बढ़िया बेल, बूटेदार कालीन, गलीचे, गद्दे आदि बनाते हैं। किर्गिज लोगों का तंबू। किर्गिज चलवासी होते हैं, इनको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो ये जहाँ भी रुकते हैं वहाँ पर अपना तंबू गाड़ लेते हैं। निवास के लिए तंबू जो ऊन के नब्दे का बना होता है, लकड़ियों का एक वृत्ताकार ढांचा बना लेते हैं जिसका व्यास लगभग 12 से 14 मीटर होता है। इसको ऊनी नब्दे से मढ़ देते हैं। इस तंबू के बीच के ऊपर छत में एक छोटा वृत्ताकार छिद्र रखते हैं जिससे धुआं बाहर निकल जाता है। नमदे और खाल से मंडा हुआ तंबू बालों की बनी रस्सियों से कस दिया जाता है। यह तंबू वर्षा, ठंड, हिमपात से इनकी रक्षा करता है। जब दूसरे स्थानों को जाना होता है तब ये तंबू को नमदे, बांस आदि को घोड़े अथवा याक आदि पशुओं पर लाद ले जाते हैं। पशुओं का गोबर तथा घास पास आग जलाने के लिए लोग प्रयोग में करते हैं। फर्नीचर की जगह कंबल, नमदे और गलीचे होते हैं। ये इन्हीं पर बैठते और सोते हैं। दूध, पनीर, आटा आदि रखने को खलड़ियाँ होती हैं। शोरबा, मांस या खट्टा दूध परोसकर खाने के लिए लकड़ी की एक चौड़ी थाली होती है अथवा मोल लिया हुआ कोई हल्का पात्र होता है। पकाने के लिए हल्की देगची, जैसे अपन केटली कह सकते हैं, और चमचा तथा 1 या 2 कटोरियाँ होती हैं इनके पास। बस इतना ही सामान साथ ले जाते हैं। चूल्हा प्रत्येक स्थान पर कुछ पत्थरों के टुकड़ों से बना लेते हैं। इनका कुछ, मतलब ये समझो जहाँ भी गए उसी जगह पत्थर को मढ़ करके चूल्हा बना लेते हैं। वर्तमान आर्थिक विकास। आज के समय में किर्गिज जो जनजाति है वो और जनजातियों की अपेक्षा बहुत समृद्ध जनजाति है। हम पहले भी बता चुके हैं आपको, रूसी क्रांति के बाद किर्गिज के आर्थिक जीवन में नई उन्नति आ गई है।
पहले जहाँ चारागाहें थी, अब वहाँ सरकारी फार्म अथवा सामूहिक कृषि फार्म बन गए हैं, जिन पर यांत्रिक कृषि, आप समझ रहे हो, मतलब एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव, जैसे एग्रीकल्चर में कहें तो जिनमें जो यांत्रिक कृषि है इसमें ये कृषि उपकरणों का बड़ा प्रयोग करते हैं। कृषि के लिए हैरो, ट्रैक्टरों, मशीनों, हार्वेस्टरों, अन्य कृषि यंत्रों, ट्रकों के प्रयोग द्वारा इन फार्मों पर गेहूं, जौ आदि फसलों का उत्पादन होता है। ये वर्तमान में कृत्रिम खादों का भी बहुत प्रयोग करने लगे हैं, इसी कारण से इनकी पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कपास, पटसन, रेशम आदि भी यहाँ उत्पन्न किए जाते हैं। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थों में जैसे कोयला, तेल, लोहा, पारा, गंधक, एंटीमनी आदि धातुओं को खानों से निकालने के लिए ये लोग उद्योग स्थापित किए इन्होंने। ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र निर्माण की भी इन्होंने अनेकों मिलें लगाई हैं। अन्य विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे निर्माण उद्योगों का विकास किया है। लोगों को सामान्य शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा दी जा रही है। नए रेल मार्ग बनाए गए हैं, जिनके द्वारा इस प्रदेश को अन्य क्षेत्रों से संबंधित किया है। इस आर्थिक और सामाजिक उन्नति के फलस्वरूप नए नगरों का भी विकास हुआ है। बताया था और जो जनजातियाँ हैं, यह जनजाति भी उनकी तरह चलवासी तो थी, लेकिन वर्तमान में इन लोगों ने एक स्थायी निवास बना करके जो कृषि क्षेत्र में भी नए नए आयाम स्थापित किए। फिर उन्होंने अपने से संबंधित जो इनके ऊन थे तो उनसे ऊनी उद्योग, उसी तरह से उस प्रदेश में जो खनिज पदार्थ मिले, उन्हीं खनिज पदार्थों से संबंधित अनेकों उद्योगों की इन्होंने स्थापना की। रेल मार्ग, सड़क मार्गों का इन्होंने विकास किया। इससे फिर इनका व्यापार भी बहुत बढ़ा। और एक ये था इनमें सबसे बड़ा फायदा, इन लोगों ने जो अपना वस्तु विनिमय की प्रणाली बहुत अच्छी तरह से विकसित की। जैसे जो चलवासी जो लोग होते थे, वे अपनी ऊन स्थायी कृषकों को बेच देते थे और उसके बदले में उनसे वो अनाज, ये कहें दूध, पनीर आदि खरीद लेते थे और अपना भोजन आसानी से कर लेते थे। और इन्हीं आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति के फलस्वरूप यहाँ अनेकों नगरों का विकास हुआ, जिनमें जो प्रमुख नगर हैं उनमें फ्रुंजे, लोतमाक, रिबाचिए, ओस, धजालाबाद, तासकुमिर, ये प्रमुख नगर हैं। वैसे तो अनेक नगरों का विकास हुआ था। वर्तमान विकास के साथ किर्गिज लोगों का पशुचारण और थोड़ी संख्या में मौसमी प्रवास अभी तक होता है। मैंने बताया था, ये सब करने के बावजूद भी आज भी जो किर्गिज लोग हैं ये पशुचारण को अपनाए हुए हैं। पशुचारण में यहाँ मौसमी प्रवास भी होता है, क्योंकि ये शीतकाल में ऊंचे पर्वतीय और पठारी भागों पर बर्फ़ गिर जाती है, तो उस समय ये मैदानी क्षेत्र में अपने पशुओं को ले आते हैं। और ग्रीष्म काल में वो बर्फ़ पिघल जाती है, पुनः वहाँ हरी भरी घास उत्पन्न हो जाती है, तब ये पशुओं को फिर पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाते हैं। यहाँ पर मौसमी प्रवास के कारण ये लोग प्राकृतिक वातावरण से अपना समायोजन करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों,
आप कल किर्गिज जनजाति का निवास क्षेत्र, उनकी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में विस्तृत लेख लिख के लाएंगे। धन्यवाद।